हेलो दोस्तों, 10th बोर्ड के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें फिजिक्स की सभी परिभाषाएं देखेंगे। इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम टेंथ फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखे थे जिनको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस क्लास में हम देखेंगे फिजिक्स के आगे की इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। इसमें भी 10 परिभाषाएं करेंगे और एक वीडियो और आएगा जिसमें 10 परिभाषा करेंगे। तो फिजिक्स की लगभग 30 परिभाषाओं में पूरा फिजिक्स समेट जाएगा और यही परिभाषाओं से बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे। देखते हैं, इसमें 10 को वहाँ 10 कर दिए थे, यहाँ भी 1 से 10 करेंगे। पहला जो इसमें परिभाषाएं लिए हैं उसमें कह रहे हैं विद्युत धारा की परिभाषाएं क्या होगी। विद्युत धारा बहुत बार आ चुका है। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा या विद्युत धारा को परिभाषित करें, इस प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? याद रखिएगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, दर के मतलब जब भी रहेगा तो बटा समय, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए? आवेश प्रवाह की दर, दर के मतलब बटा समय को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, इसे आय से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। ध्यान रखिएगा, परिभाषा पहले क्या बोले? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और जो है इसे आय से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। लिख लेते हैं परिभाषा एक बार। क्या है? क्या बोले? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा, इसे क्या बोले? इसे किससे सूचित किया? जब छोटा परिभाषा हो जाए तो बड़ा करने के लिए ये सब लिखा जाता है। आय से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। एम्पीयर होता है। अगला देखिए, दूसरा 2 नंबर कह रहे हैं, परिभाषा लिखेंगे विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत धारा की प्रबलता का मतलब होगा जब आवेश प्रवाह की दर इकाई क्षेत्र से किया जाए। इसमें बस आवेश प्रवाह तो करना है, लेकिन वो क्या करना है? इकाई क्षेत्र से। आवेश प्रवाह की दर इकाई क्षेत्र से किया जाए। इकाई क्षेत्र, इकाई मतलब नीचे ही क्षेत्रफल, इससे कहते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। तो इसका मात्रक एम्पीयर था, इसका मात्रक एम्पीयर था और ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। देखिए, लिखते हैं, याद रखिएगा, जब विद्युत धारा की प्रवाह इकाई क्षेत्र से किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। देख लेते हैं लिखकर। जब आवेश की प्रवाह की दर, जब इकाई क्षेत्र से आवेश, लिखेंगे इकाई क्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई क्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। प्रबलता कहते हैं। क्या? विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा पूछेगा तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं
अब विद्युत धारा की प्रबलता पूछेगा तो इकाई क्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, खाली इकाई क्षेत्र जोड़ दीजिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता हो जाएगा। अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या होता है? मान लीजिए इससे करंट प्रवाह हो रही है, तो करंट प्रवाह को जो रोकेगा उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वह गुण जो आवेश प्रवाह को रोकता है या विद्युत धारा प्रवाह को रोकता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आवेश प्रवाह यानी करंट प्रवाह की दर को करंट प्रवाह को रोकने वाला जो गुण होता है किसी पदार्थ का उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। याद रखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसे प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध को क्या बोले? आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। तथा इसका SI मात्रक ओम होता है। ओम को प्रतीक क्या है? ओम ऐसे लिखा जाता है, ओम होता है। अगला देखते हैं विभव। विभव क्या होता है? तो कहेंगे पहले कोई प्लस अगर चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज से कुछ इमेजिनरी रेखाएं निकलती है। जहाँ तक इस चार्ज का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। अगर किसी एक कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाएंगे बाहर से, उसको बाहर को अनंत बोलते हैं, तो लाने में जितना कार्य होगा उसको क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। अब सुनिए, इकाई आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अनंत से अनंत बने विद्युतीय क्षेत्र के बाहर से। इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक ध्यान रखिएगा, वोल्ट होता है, वोल्ट। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला देखेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? कहेंगे चालक है, चालक का मतलब कोई तार है, इसके दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 7 वोल्ट है, तो धारा कम से ज़्यादा प्रवाहित होती है। तो देखेंगे अंतर कितना है, 7 में 5 गया तो 2 वोल्ट का अंतर है, इसको क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। परिभाषा हो गया, किसी भी चालक के दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। लिख लेते हैं। इसका भी SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं।
कहते हैं। इसका SI मात्रक विभव या विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। आगे देखते हैं 6 नंबर परिभाषा है ओम का नियम। ओम का नियम ये क्या होता है? तो ओम का नियम कहता है, पहले हम काम करेंगे निश्चित ताप पर, जितना डिग्री सेंटीग्रेड है उतना डिग्री सेंटीग्रेड का नहीं है। 40 है तो 40 में रहेगा हमेशा, तो काम करेगा। यानी निश्चित ताप है, निश्चित ताप निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके विभवांतर के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा अंतर, मान लीजिए यह 5 वोल्ट है या 7 वोल्ट है, तो यहाँ जो जितना करंट जाएगा, मान लीजिए दूसरा है यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ जितना करंट जाएगा ये ज़्यादा होगा। एक करंट क्या होगा? अंतर जितना कम उतना करंट कम, इसका अंतर ज़्यादा करंट ज़्यादा, तो इसको क्या कहते हैं? विभवांतर। तो इसको कहते हैं निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। देखते हैं लिख के। क्या है? निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या बोले? विद्युत धारा को I बोलते हैं, विभवांतर को भी बोलते हैं, समानुपातिक चिन्ह इससे होता है। इसको समानुपाती को बराबर करना है तो I बराबर लिखते हैं, कोई कांस्टेंट देते हैं, बराबर V बटा R लिख देते हैं। 1/R कांस्टेंट है, तो R क्या है? R एक नियतांक है, जिसे R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। तिरछा गुना आगे करेंगे तब व्यवहार क्या होगा? IR। इसी को कहते हैं ओम का नियम का सूत्र। ये हो गया ओम के नियम का सूत्र। अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है प्रतिरोध का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन। इसको बोलते हैं जब किसी विद्युतीय परिपथ में, विद्युतीय परिपथ क्या होता है? जिसमें बैटरी लगा विद्युत धारा प्रवाहित हो गए, उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय परिपथ। जब किसी विद्युतीय परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध को सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध का समूहन। सजाने का एक विधेय हो सकता है, दूसरा विधेय हो सकता है। ऐसे करके सजा दे तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध का समूहन। क्या बोले? जब किसी विद्युतीय परिपथ में 2 या अधिक प्रतिरोध को सजाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिरोध का समूहन। लिख लेते हैं एक बार। जब किसी विद्युतीय परिपथ में जब किसी विद्युतीय परिपथ में 2
दो या अधिक प्रतिरोधों को सजाया जाता है तो उसे प्रतिरोध का समूहन कहा जाता है। प्रतिरोध का समूहन या संयोजन कहा जाता है। समूहन कहा जाता है। प्रतिरोध का समूहन ये दो प्रकार के होते हैं। अगर सभी से होकर प्लस से माइनस धारा जाती है, सभी से होकर बराबर धारा जाए, नहीं बटे, तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम। अगर धारा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर क्रम समूहन। यदि एक पॉइंट से धारा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं समानांतर। इसमें क्या होता है? बराबर समानांतर क्रम समूहन में विभवांतर बराबर होता है। क्या इसका जितना विभव का अंतर 5 वोल्ट 60 वोल्ट है, इसके लिए भी 2 वोल्ट, इसके लिए 2 वोल्ट है। इस लाइन के लिए भी 2 वोल्ट, इस लाइन के लिए भी 2 वोल्ट होगा। इसलिए इसमें कहते हैं जब धारा बराबर हो, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा बराबर हो तो श्रेणी क्रम, और प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अगर बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर क्रम कहते हैं। लिख लेते हैं एक बार। ऐसे कहते हैं पार्श्व या समानांतर क्रम। समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम। अगला इसी को लिख देते हैं श्रेणी क्रम। 8 नंबर श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब दो या अधिक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। समूहन कहा जाता है। एक फिगर पाट देंगे श्रेणी क्रम का। मान लीजिए बहुत सारा प्रतिरोध है, इसमें क्या कहे? बैटरी लगा दिए। हरदम जो होता है करंट जो होता है प्लस से माइनस, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। जितना भी करंट जाएगा इससे बटेगा नहीं। इसको क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम समूहन। जब धारा बराबर, हर एक प्रतिरोध से धारा बराबर, श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा क्या बोले? समानांतर क्रम समूहन। समानांतर या पार्श्व क्रम कहते हैं। समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन या समूहन। जब दो या अधिक प्रतिरोधों का विभवांतर समान हो तो उसे समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। मतलब हो गया कि प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। इससे क्या धारा जो निकल रही है, धारा बढ़ जा रही है। लेकिन इसका विभवांतर क्या रहेगा? धारा तो अलग अलग हो गई। जैसे 5 एम्पियर है तो 2 1 1 ऐसे करके जा सकती है। लेकिन विभवांतर इसका ई बिंदु और ई बिंदु के मान लीजिए 8 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट का अंतर इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में। इसलिए विभवांतर जब बराबर हो तो उसे कहते हैं समानांतर क्रम समूहन। जब हम कहें कि मेरा विभवांतर बराबर समानांतर क्रम और धारा बराबर हो तो श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। बार बार चालक का जिक्र कर रहे हैं तो चालक का परिभाषा लिख देते हैं। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है
अर्धचालक देख लेते हैं। चालक का परिभाषा क्या है? वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे का रड, विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसे क्या कहेंगे? चालक। वह पदार्थ जिससे होकर जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाता है। चालक या सुचालक भी बोलते हैं, सुचालक कहलाता है। जैसे में होगा लोहा, तांबा, चांदी। इसके बाद 2 होमवर्क जिसका आंसर व्हाट्सएप के ग्रुप में देना है। जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़िए। परिभाषा किसका लिखना है आपको? कुचालक का लिखना है। और किसका लिखना है? 5 परिभाषा लिखना है। कुचालक का, अर्धचालक का, और जो कल बताए थे दृष्टि दोष का, अपवर्तनांक का और आवर्धन का। ये परिभाषा आपको लिखना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी का जवाब दे देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ओम का जो नियम पढ़े हैं तो ओम का पूरा नाम क्या था? ओम का पूरा नाम क्या था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका परिभाषा लिखने बोले हैं, इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में देना है। जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएँ। उसमें 10th बोर्ड की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। रोज़ टेस्ट भी होता है, जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।